हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ वॉन्ड। The next card is Emperor. The next card is Chariot. The next card is Moon. Bottom of the deck है 3 of Swords. Sun. The World. High Priestess. King of Swords. 6 of Pentacles. सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये साइन है यहाँ पे। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 7, 18, 3, 19, 21, 2 एंड 6। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड के साथ अगर मैं सन कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में हर्डल्स तो बहुत हैं। सिचुएशन कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है कि बहुत सारी हर्डल्स हैं। अगर इस रिश्ते को बनाना है, अगर इस रिश्ते में रिकवरी चाहिए तो बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब वो आपकी तरफ से हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन का सामना करने के बाद यहाँ पे सन का कार्ड है। सो दैट इज़ हैप्पीनेस है इस रिश्ते में, खुशियाँ हैं, ग्रोथ है, अबंडेंस है, ये सब कुछ पता है, इस बात की क्लियरिटी है। लेकिन इन हर्डल्स का सामना करना है, इस सिचुएशन से निकलना है। मे बी हो सकता है आपके पार्टनर को आपको रीच आउट करना एक बहुत बड़ा हर्डल्स लग रहा हो। उनको ऐसा लग रहा हो कि कैसे रीच आउट करें, पास्ट में तो मैंने ये किया, पास्ट में मैंने ऐसे किया, पास्ट में मैंने इस तरह से मिसट्रीट किया, तो अब मैं कैसे रीच आउट करूं, अब मैं उसको कैसे कनेक्ट करूं। या फिर हो सकता है कि इनको कुछ लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करना होगा, उसके बाद ही आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन है कि इनको कुछ ना कुछ ज़रूर से यहाँ पे सेक्रीफाइस करना होगा, देन उसके बाद ही आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स क्लेरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड। हो सकता है कि अपनी कुछ आदतें हैं जो इनको छोड़नी पड़े, हो सकता है यहाँ पे एडिक्शन है तो वो छोड़ना पड़े, कुछ तो है यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो काफ़ी हर्डल्स फील हो रहे हैं इनको। लेट्स क्लेरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड। इनको पता है इस रिश्ते में हैप्पीनेस है, इनको पता है कि इस रिश्ते में ये फुलफिल फील करते हैं, इनको पता है कि ये रिश्ता जब भी बन जाता है तो इनको एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी आती है। जैसे एक इंसान होता ना, उसको फिर किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, उसको लगता है हाँ मेरे पास हैप्पी फैमिली है, मेरे पास ग्रोथ है, अबंडेंस है, सक्सेस है, सब कुछ है, तो आप इनको फुलफिल करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से ये आपको रीच आउट करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
अब कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये आपको रीच आउट करने के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इनका ईगो आ रहा है। एरीज यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो ईगो हो सकता है कि पास्ट में तो आपको आपकी वैल्यू नहीं की, या पास्ट में आपको नहीं समझा। पास्ट में हो सकता है आप इनको समझाने की कोशिश करते रहे बट ये नहीं समझे, और या हो सकता है ये किसी और से कनेक्टेड हो गए। जो भी है, जो भी सिचुएशन आप लोगों के लिए रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है आपको रीच आउट करना। लेट्स क्लैरिफाई सन कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल। वन सेकेंड। सन कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। नाइट ऑफ कप्स। मैं कह ही रही थी ये रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपको रीच आउट करें, क्लियरिटी लाएं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं। काफ़ी हर्ट है, एक पेन में देख रही हूँ मैं इस इंसान को। अगर ये आपसे दूर हैं, अगर ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो ये एक पेन में है। बट हर्डल्स बहुत इनको फील हो रहे हैं। एम्परर कार्ड यहाँ पे ईगो को बताता है। एम्परर कार्ड यहाँ पे मैच्योरिटी को बताता है। एम्परर कार्ड यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर इन्होंने इन मैच्योरिटी में कुछ डिसीजन ले लिए थे, तो अब ये मैच्योर हो रहे हैं, अब ये जिम्मेदारियाँ उठाना चाहते हैं, अब ये इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। द वर्ड कार्ड यहाँ पे देखो, एक तो कंप्लीशन की बात करता है। कंप्लीशन दैट मीन्स रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। एंड यहाँ पे द वर्ड कार्ड ये भी बता रहा है कि ये फुलफिल फील करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बार बार आ रही है। द वर्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। अपने ईगो को भी ये सेक्रीफाई करेंगे, ईगो को पीछे छोड़ करके ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये हर्ट तो है ही। ये अभी डिसीज़न बना रहे हैं इस रिश्ते में विक्ट्री लाने का, इस रिश्ते में मैच्योरिटी से काम करने का, इस रिश्ते की जिम्मेदारियां उठाने का। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड के साथ में द वर्ड कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी देंगे। अब वो क्लियरिटी हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है थर्ड पर्सन के बारे में, हो सकता है कि अभी तक ये आपको रीच आउट क्यों नहीं कर पाए। 9 ऑफ वॉन्ड कार्ड यहाँ भी आया था एंड यहाँ भी आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको ये बताएं कि क्या हर्डल्स थे, किस सिचुएशन में ये फंसे हुए थे, क्या हो रहा था इनके साथ में। वो सारी चीज़ें ये अपनी तरफ से आपको क्लियर करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड यहाँ पे एक कमिटमेंट की एनर्जी को बताता है। देखो, ये आना चाहते हैं और एक कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको रीच आउट करेंगे तो आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे। अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो मे बी आपकी डिमांड होगी कि कमिटमेंट चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई चैरियट। एट ऑफ वॉन्ड, चैरियट। सो रिगार्डिंग कमिटमेंट, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग एक मूवमेंट, सपोज आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये आपसे बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जाएं, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे लाएं। अगर आप मैरिड हो तो रियूनियन कैसे हो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज इंगेजमेंट कैसे हो। तो एक नेक्स्ट लेवल की बात करना चाहते हैं आपसे। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बताता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एंड हाई प्रीस्ट यहाँ पे ये भी बताता है कि ये अभी फ़िलहाल अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं।
लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, देखो यहाँ पे हो सकता है कि इस इंसान के पास कोई अदर सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी हो, थर्ड पर्सन हो, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। दूसरा, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है तो ये इंसान ना अपने इंट्यूशन की बात सुन रहा है, एक पैशनेट एनर्जी में है। दूसरा, ये इस रिश्ते को संभालना चाहता है, एक बैलेंस लेकर के आना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को अगर आप राइडर कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड एक अट्रैक्शन को, एक थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी को भी बताता है। सो ये इंसान ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इनको लगता है कि इस रिश्ते में बैलेंस लाना ज़रूरी है, तो ये अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली ये एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसको छुपा के रखा जाए। एंड किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी को भी बताता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन को थोड़ा सा कंट्रोल करके उस रिश्ते को छुपा करके चलाना चाहे। दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पे, आपसे जो भी रेजोनेट होती है आप उस तरीके से लीजिए। मून कार्ड यहाँ पे किसी तरह के डर को बताता है। मून कार्ड यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी को बताता है। मे बी इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना करते हैं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन तो बनाया जा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मून कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आपको रीच आउट करें या ना करें, करें या ना करें। एक मन करता है आपको रीच आउट कर ले क्योंकि बहुत परेशान है, क्योंकि हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। एक मन करता है कि आपको रीच आउट ना करें क्योंकि डर है आप रिजेक्ट ना कर दो। आप मानोगे कि नहीं मानोगे, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे अपनी लाइफ में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में एक एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं आपके लिए। तो एक जगलिंग वाली सिचुएशन है कि आपको रीच आउट करें या ना करें। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, शिफ्ट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड। ये देखो, डर तो है इस इंसान के अंदर। अब हो सकता है थर्ड पर्सन का डर हो सकता है आपका डर हो सकता है किसी और सिचुएशन का डर हो, किसी तरह का डर है, कोई हिडन एनर्जी है, या तो ये कुछ छुपा रहे हैं या ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मे बी आपको पता नहीं है। तो ये सिचुएशन में एक शिफ्ट लेकर के आना चाहते हैं, सिचुएशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। जो भी अभी चल रहा है उसमें कुछ मूवमेंट हो, ऐसा ये चाहते हैं। ये डिसीज़न बना रहे हैं कि आपको रीच आउट करें एंड इस सिचुएशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों एंजल? देखिए, ये सारी इसकी फीलिंग्स हैं, इस इंसान के मन में जो जो चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे इंटेंशंस देखते हैं, एक्शन देखते हैं। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या है? थ्री ऑफ सोर्ड्स के लिए थ्री ऑफ सोर्ड्स ही आया है एंड ट्विन ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पे अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो वहाँ से डेफिनेटली इस इंसान को हार्ट ब्रेक एनर्जी मिल रही है। वो थर्ड पर्सन इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है किसी तरह की एक ज़बरदस्ती हो या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी हो। कुछ तो ऐसा है कि
थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। दूसरा, अगर आप इस इंसान को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपने बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, तो ये परेशान है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ स्टेबिलिटी की, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट, द मून, अब ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। चैरियट कार्ड यहाँ पे कमिटमेंट के साथ आने की बात कर रहा है। एंड द मून कार्ड यहाँ पे देखो, मून कार्ड वैसे एक हिडन एनर्जी को बताता है, थर्ड पर्सन को भी बताता है, लेकिन यहाँ पे जो मून कार्ड इन दो कार्ड्स के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये पर्सन आपके साथ में एक मदरली नेचर कनेक्ट कर पाता है। आप इनको एज अ मदर, जैसे एक मदर होती है ना, केयर करती है अपने बच्चे की, इस तरह से आप इसको नर्चर करते हैं, इस तरह से आप इनकी केयर करते हैं, इस तरह से अब क्योंकि थर्ड पर्सन से अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी मिल रही है, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे हर्डल्स हो रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि आपका जो मदरली नेचर है ना, वो इस इंसान को याद आ रहा है। ओके, देखते हैं इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, टावर, हर्मिट। देखिए ये इंसान, अगर मैं ये 5 कार्ड देखती हूँ, बॉटम में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इन कार्ड्स के साथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई किसी तरह का स्ट्रेस या एंजाइटी भी हो रही है यहाँ पे। ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। विद इन 2 days 2 weeks ये पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ बॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। ये आपका वेट कर रहे हैं, इनको लगता है काश आप इनको कनेक्ट कर लो। इनकी इंट्यूशन ऐसी है जो एक इंसान है ना, दरवाजे पे बैठा है, एक स्टिक लिए हुए, एक स्टिक साइड में रखी है और वेट कर रहा है कि कोई दरवाजे से आ जाए, सामने से आ जाए, कोई आके कनेक्ट कर ले। ओके, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है एंजल, एक सोल कनेक्शन तो आपके साथ में फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं एंड ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर इनको स्टैंड लेना पड़ा इस रिश्ते में तो मे बी ये रेडी है, इस रिश्ते का स्टैंड लेने के लिए ये रेडी है। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, फूल। मैं कह ही रही थी नई शुरुआत करने के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स आप देख रहे हो, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। सो इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके साथ में नई शुरुआत करने के बारे में। हर्मिट कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है। अकेले में बैठ के इंसान ने अभी तक क्या किया इस रिश्ते में, क्या होना चाहिए था, कैसे हुआ, वो सब कुछ ये कह रहे ना, एक ऐसी एनर्जी जो 0 से स्टार्ट होके 100 तक पहुंचती है। तो इस सिचुएशन में क्या क्या हुआ, कितनी गलतियां इन्होंने की, क्यों की, कैसे की, कब हुआ, वो सब कुछ ये रियलाइज कर पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट कार्ड, एम्प्रेस। रिकवरी चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो बहुत पैशनेट एनर्जी है, इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या कर दिया है। सो अपने किए की रियलाइजेशन तो है इस इंसान को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल।
Page of Wand, 9 of Swords, King of Wand, 3 of Pentacles, 6 of Wand. ओके एक बार मैं 9 ऑफ सोर्ड्स का 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, बॉटम में द वर्ड कार्ड आ रहा है। ओके, देखिए ये इंसान ना आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ रहे हैं या आते से ही आपको कमिटमेंट दे देंगे। चैरियट का कार्ड आ रहा है, सो हो सकता है कि पहले आप लोगों की बातचीत हो, शुरुआत हो, और ये 9 ऑफ सोर्ड्स आपसे अगर ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उस सिचुएशन में इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, रातों में जागना, में भी सपनों में आपको देखना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस इंसान के साथ में हो रही हैं। हो सकता है कि कुछ किसी तरह की बीमारी से भी गुजर रहे हो। जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी पैशनेट एनर्जी में है, लोगों को नहीं दिखाएंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ये अंदर से क्या फील कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी का सपोर्ट लेके, मे बी इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, किसी के सपोर्ट से ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोचेंगे और ये इस रिश्ते में विक्ट्री डेफिनेटली चाहते हैं। बट मैं बता दूं, ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है एंड ये हो सकता है कि आपको ऐसे प्रिटेंड करे जैसे आपसे कनेक्ट भी करना है, कनेक्ट करेंगे आपको, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, जबकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वो कार्ड्स आपको पता है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ईगो है ना, तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, और किसी तीसरे के थ्रू ये इस रिश्ते में एक बैलेंस लाने की, एक विक्ट्री की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेज क्या हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेज क्या हैं। आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ बी पेशेंस। तो ये वापस आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई वॉज इन लव विद यू, तो ये आपके साथ प्यार में थे। एंड योर अदर हाफ आई कांट लेट गो, तो इनको अब पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, ये आपको लेट गो नहीं कर सकते। आई वंडर इफ़ यू हैप्पी विदाउट मी, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में इनको लग रहा है, अरे आप मेरे बिना कैसे खुश हो, आप कैसे रह सकते हो मेरे बिना। हो सकता है कि आप इनके बिना नहीं रहते थे एक घंटे भी। सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू, तो कुछ सॉन्ग्स हैं जो शायद आप लोग साथ में सुनते थे या आपने इनको डेडिकेट किए थे, तो वो सॉन्ग्स इनको आपकी याद दिलाते हैं। आई फैंटेसाइज अबाउट यू, वो एनर्जी पहले भी आई थी कि आपको फैंटेसाइज करते हैं। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से यू, तो ये बहुत कुछ है इनके पास में जो ये आपको बताना चाहते हैं, भरे पड़े हैं। आपके सामने जब आएंगे ना तो इनको बहुत सारी बातें करनी है। तो चलिए, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। सॉरी, मैं 2 दिन से भूल जाती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। अनरिक्वाइटेड लव, वेरी सून, पैशन, let go of control issue. So
यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन, जो केमिस्ट्री है, वो शायद इनफ नहीं है, क्योंकि नो कांटेक्ट होने के बाद में हो सकता है कि अब वो अट्रैक्शन, अब वो केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में उतनी ज़्यादा नहीं रही है। सो आपको कोशिश करनी है, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको वो केमिस्ट्री फिर से रिबिल्ड करनी पड़ेगी। एंड वेरी सुन का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी ज़रूर से मिलेगी। पैशन अपना बना करके रखिए, अपने हार्ट को अलाउ कीजिए, खुश रहिए, अपनी सोल को थोड़ा सा कहते ना इंजॉय कीजिए, पैशन में रहिए। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो अगर ये कार्ड देखो, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं तो आपको अपना कंट्रोलिंग इशू थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पर्सन है तो उनको अपना कंट्रोल, जो कि एनर्जी मुझे तो ज़्यादातर आपके पर्सन की तरफ से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है, तो उनको अपना वो कंट्रोल इश्यूज़ थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।